आ दुनियाते कोई नहीं जे दुनियाते कोई नहीं जे सोने नासिर दे नाल दा सोने नासिर दे नाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे सोने नासिर दे नाल दा सोने नासिर दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा जग उत्ते नासिर दे प्यार दे नासिर दे प्यार दे नासिर दे प्यार दे सोने नासिर दे प्यार दे गीत गाओ जग उत्ते नासिर दे प्यार दे नासिर दे प्यार दे नासिर दे प्यार दे सोने नासिर दे प्यार दे रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हार दा जेड़ा पल पल हार दा रखदा ख्याल जेड़ा पल पल हार दा जेड़ा पल पल हार दा दुनिया ते
सोने नासिर दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सुखा नाले परी होई ओदी बादशाही है ओदी बादशाही है ओदी बादशाही है ओदी बादशाही है सुखा नाले परी होई ओदी बादशाही है ओदी बादशाही है ओदी बादशाही है ओदी बादशाही है सारे तो सोना यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा सारे तो सोना यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे सोने नासिरी दे नाल दा सोने नासिरी दे नाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा हर कोई आके यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा यसु बादशाह जलाल दा खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल और जलाली नाम में आज के इस फ़तहमंद दिन में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे फिलिपियों का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस आयत के अंदर सीखेंगे जो इसका बहुत खूबसूरत मैसेज है। बहुत दफ़ा हम किसी भी आयत के किसी भी हिस्सा को जब हम अपने किसी भी मज़मून के लिए या कलाम बयान करने के लिए हम उसको चुनते हैं तो हम इस आयत के पस मंज़र को भूल जाते हैं और फिर हम जब उसके पस मंज़र को नहीं देखते तो हम अक्सर इन आयात का मिसयूज़ करते हैं। हम उसके पस मंज़र को उस तरीके से जब नहीं देखते तो हम उस आयत का पूरा मफ़हूम जो है उसको उस तौर से समझ भी नहीं पाते। मोस्टली हम उसकी तफसीर गलत कर जाते हैं, इसके मतलब को गलत तरीके से हम बयान कर देते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान का सबब ठहरता है। पौलुस रसूल कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखिए, ये ख़त पौलुस रसूल ने फिलिप्पी की कलीसिया को अमाल 16 बाब में अगर हम इसका मुताला करें तो वहाँ पर हमें मिलता है कि ये ख़त जो फिलिप्पी का है, फिलिपियों के नाम जो पौलुस रसूल का ख़त है, ये अमाल 16 बाब में इस बात को वो बयान करता है कि ये ख़त उसने फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा और ये कलीसिया जो है वो पौलुस रसूल ने कायम की। जेल खाना में पौलुस और सीलास की इस सारी हिस्ट्री को, इस सारी स्टोरी को, इस सारी कहानी को हम बड़े वाज़े तौर पर
हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि लुदिया के घर से इस चर्च यानी फिलिप्पी के चर्च का आगाज़ हुआ। उस कैद खाने में भूंचाल आया, बेदारी आई, बंधन टूटे, खुदा ने दुआओं का जवाब दिया, लुदिया का दिल खोला, बदरू गिरफ्तार एक औरत आज़ाद हुई, सुबादार तब्दील हुआ। जहाँ पर भी पौलुस रसूल चर्च प्लांटिंग करता, ये चर्च, ये कलीसिया उस पौलुस रसूल के साथ खड़ी रहती, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती। और एक वक्त ऐसा आया कि बड़ी मुद्दत तक ये फिलिप्पी की जो कलीसिया है वो पौलुस रसूल को, जब वो इस कैद में था, जब वो इस दुख की हालत में था, जब वो कैद खाना में कैद के अंदर था, तो ये कलीसिया कुछ वक्त के लिए उसको सपोर्ट भेजना भूल गए। वो अपनी मसरूफियत में गुम थी, मगन थी ये कलीसिया। और काफ़ी मुद्दत के बाद जब इस कलीसिया ने फिर से फाइनेंशियली सपोर्ट पौलुस रसूल को भेजी, तो पौलुस रसूल ने इनको ये खत लिखा। और बड़ी आम बात कि फिलिप्पी के चर्च को बताया और उनको समझाया, जब वो ये कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, इसका मतलब क्या है। जब तक हम बाइबल मुकद्दस की किसी भी आयत के पस मंज़र पर गौर नहीं करते, देखते हैं, तो हम उसके अक्सर गलत मानी और उसकी तफसीर हम अक्सर गलत कर जाते हैं, जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान का सबब ठहरती है, ठोकर का सबब ठहरती है। लेकिन यहाँ से ये आयत निकली है, बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती यह है कि जब तक आप किसी भी आयत के पस मंज़र को नहीं समझते, हम इसकी उस तौर से तफसीर भी नहीं कर पाते। हम बाइबल मुकद्दस की तफसीर के अंदर भी देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस का ये प्रिंसिपल है कि हम किसी भी आयत का जब हम उसकी तफसीर करते हैं, जब हम लोगों के सामने उसको बयान करते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि इस आयत का हमें पस मंज़र जानना ज़रूरी है। जिस तरह हमने देखा कि ये जो फिलिप्पी की कलीसिया है, इसको जब कायम किया गया, तो उस वक्त पौलुस रसूल जो है वो माल 16 बाब के अंदर हम उसको देखते हैं कि उस वक्त वो कैद खाना में था। और वहाँ पर उसने लुदिया के लिए भी वहाँ पर उसने दुआ की। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा मौजज़ात हुए, काफ़ी मौजज़ात हुए, ज़िंदगियाँ तब्दील हुई, लोग खुदावंद यीशु पर ईमान लाए। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस आयत पर गौर कर रहे हैं, अंजील सुनाने के लिए अमूमन जब हम तालीमी तौर पर हम किसी भी बात को बयान करते हैं, अपने अकल, अपनी फहम, अपनी सोच और अपने ख्यालात के साथ हम उसकी तफसीर करते हैं, जबकि हमें उसके पस मंज़र को जानना बेहद ज़रूरी है। अक्सर हमारे बहुत सारे रूहानी कायद, हमारे रूहानी पासबान जो हैं, वो ये तालीम इस तरह देते हैं जिस तरह के ब्लैंक चेक की तरह, जो मर्ज़ी हम उसमें फिल कर सकते हैं। हमारे पास ब्लैंक चेक है, हम उसको अपनी मर्ज़ी के साथ जिस तरह चाहें हम उसको जो चाहें उसमें लिख सकते हैं। हमें बाइबल मुकद्दस की रूह से समझना है कि जब पौलुस रसूल ये कह रहा था कि मुझे जो ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो फिलिप्पी की कलीसिया को क्या पैगाम दे रहा है। फिलिपियो अगर 4 बाब 10 आयत का अगर हम मुताला करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात इस आयत को खोलने के लिए, समझने के लिए वो बयान करता है, मैं खुदावंद में खुश हूँ कि आप इतनी मुद्दत के बाद, कब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सर सब्ज हुआ। यानी बड़ी मुद्दत के बाद ये सपोर्ट उसे आई। उसने ये नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की
कोई शिकवा नहीं किया, उसने ये उनके साथ बहस नहीं की कि आप मुझे भूल गए हैं, आप अपने उस वादा को, उस आयत को भूल गए हैं। पौलुस रसूल उनके साथ किसी तरह का भी कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं करता। उनसे कहता है, इतनी बड़ी मुद्दत के बाद तुम्हें मेरा फिर से ख्याल आया। गौर कीजिए, इस सूरत में जब वो कैद में है, दुख में है, इस चर्च ने उसका साथ छोड़ दिया। तो भी एक लंबे अरसा के बाद फिर से जब वो राबता बहाल होता है, फिर से जब वो उसके राबते में आते हैं, तो पौलुस रसूल उनको क्या पैगाम देता है? बहुत मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सर सब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। पौलुस रसूल शिकवा नहीं कर रहा, उनके साथ शिकायत नहीं कर रहा, बल्कि वो कहता है कि मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम्हें हमेशा ख्याल रहा है, लेकिन शायद मसरूफियात की वजह से तुम्हें इस काम को करने का मौका नहीं मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी रहूँ। उसने कोई शिकवा नहीं किया इन बुरे हालात के अंदर भी। वो कहता है कि तुम्हारी सपोर्ट ना आने की वजह से मैं ये बातें तुम्हें जता नहीं रहा। क्यों ये कह रहा हूँ? क्या मोहताजी की वजह से नहीं कह रहा, इसकी वजह कुछ और है। क्योंकि मैंने ये सीखा है, पौलुस रसूल बड़े वाज़े तौर पर इस फिलिप्पी की कलीसिया को इस बात पर के लिए वाज़े उन पर करता है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में मैं हूँ उसी पर राज़ी रहूँ। पौलुस रसूल अपने इन सारे दुखों की वजह से, यानी कैद, भूख, गुर्बत और इस तरह के बहुत से दुखों की वजह से परेशान नहीं हुआ, बल्कि वो कह रहा है कि मैंने ये बात सीख ली है। बल्कि हर ईमानदार को भी ये सीख लेनी है चाहिए कि वो क्या है? राज़ी, खुश है। पौलुस कहता है, खुश हूँ मैं आपके साथ इसी तरह खड़ा रहूं। मैं आपके साथ हमेशा यूं ही शाना बशाना चलता रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। मेरे अज़ीज़ों, 3 बातें जो मैंने और आपने सीखनी है। नंबर 1, जो पौलुस रसूल फिलिप्पस की कलीसिया को सिखाता है, ये मुझे और आपको भी सीखना है, उस पर गौर करना है। पहली बात, खुदावंद में खुश रहना। 4 बाब 4 आयत में पौलुस 16 मरतबा कह रहा है, खुश रहो खुदावंद में, और ये हुक्म है तुमने क्या रहना है? खुश रहना। दूसरी बात, पीस, अमन, इत्मीनान। खुदा का अमन, खुदा का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ हो। पीस एक वादा है, इत्मीनान आएगा, तुम्हें खुदावंद में खुश रहना है। तीसरी बात जिस पर हम गौर करें, अगर हम खुश रहेंगे तो हम कायम रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। पौलुस रसूल ने क्या सीखा? गौर करेंगे कि मैं पस्त होना, मैंने पस्त होना नहीं सीखा। मैं बढ़ना जानता हूँ, मैंने सीखा है। हर एक बात में, सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गौर करें, आज दुनिया में रहते हुए हम अपनी ताकत, अपने बलबूते पर सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं, लेकिन वो हम अपनी कुव्वत, अपनी ताकत के साथ। मगर पौलुस कहता है, वो जानता है कि भूख, नंग, ये मुश्किलात, ये पस्त होना, ये घटना, बढ़ना, रसूल कहता है कि सब में मैं अपनी कोशिश और अपनी ताकत
और अपनी किसी भी खूबी की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये सारे दुख, ये सारे मुसाइब, ये सारी मुश्किलात, मैं अपनी ताकत से ये सब कुछ सह नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं कायम नहीं रह सकता, मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है, इतना ज़ोर, इतनी ताकत मुझ में है नहीं है। ना ही मैं बड़ा दिलेर हूँ कि ये सब कुछ सह सकूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ये खुदा का फ़ज़ल है जो पौलुस रसूल पे हमेशा रहा, और यही फ़ज़ल मुझ पर, आप पर हुआ। वो मसीह की इस सलीबी मौत के सबब से, उस पर ईमान लाने के सबब से उसने इस भेद को जाना कि वो जो मुझे ताकत बख्शता है, वो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बग़ैर खुदा के, बग़ैर उसके फ़ज़ल के हम कुछ नहीं। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।